नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई आधारित बहुत सी भर्तियों में सिलेक्शन की एक फाइनल स्टेज होती है जिसे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट बोला जाता है। बहुत सी वैकेंसीज में आपको सीबीटी एग्ज़ाम या रिटन एग्ज़ाम फाइनल फाइट करने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है, यानी ट्रेड टेस्ट भी देना पड़ता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी आपको केवल इसे पास करना होता है, गो और नो गो बेस पर होता है। यानी भले ही आपके स्कोर जो मार्क्स थे वो टॉपर क्यों न थे आप, लेकिन अगर स्किल टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो आपको नो गो यानी फेल कर दिया जाता है और सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्किल टेस्ट के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाले हैं कि ये स्किल टेस्ट क्या होता है, कैसे स्किल टेस्ट लिया जाता है, इसके लिए एक आईटीआई स्टूडेंट को क्या करना होता है, यानी स्किल टेस्ट के दौरान क्या करवाया जाता है और पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा और आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ इसमें शेयर की जाएगी। ये वीडियो कॉमन है और उन हर भर्तियों की दृष्टि से बनाया जा रहा है जिनमें स्किल टेस्ट लागू होता है। जैसे रिसेंटली बारक का यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपका स्किल टेस्ट होना है। मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कौन से सवाल पूछे जाएंगे। एनपीसीआईएल की जितनी भी वैकेंसीज होती है उन सब में स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद में इसरो में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह लिया जाता है। डीआरडीओ में बहुत सारी जगह आपसे स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो इन्हीं सब पर पूरे विस्तार से आपके साथ चर्चा की जाएगी। आप ये वीडियो कंप्लीट पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए या गूगल प्ले स्टोर से सर्च कीजिए वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आपको करवाते हैं। साथ में हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, उसे आप अटेंड कीजिएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत लंबे समय से फेस कर रहा हूँ कि हर बात के लिए या तो मैसेजेस आते हैं या फ़ोन कॉल्स आते हैं। 3 चीज़ों के बारे में आज बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है स्किल टेस्ट, नंबर 2 है इंटरव्यू, जिन भर्तियों में लागू होता है, मोस्टली आईटीआई की भर्तियों पर होता नहीं है, और तीसरा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज़ ना डिपेंड करती है आपके सामने एग्जामिनेशन बोर्ड कैसा बैठा है, यानी आपके सामने बैठे उस अधिकारी पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर कैसी है, वो क्या चाहते हैं। तो ये हमेशा उन पर डिपेंड करता है कि क्या और कैसे होगा। कुछ जगह, जैसे मैं आपको एनवीएस भर्ती का एग्जांपल दूं, 2021 में हुई थी कंप्लीट, तो 2022 में तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन बच्चों का एकदम लीगल था, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनका भी एक्सेप्ट नहीं किया एक बोर्ड ने तो, और दूसरे बोर्ड में जो बच्चे कहीं से बनवा कर ले गए थे वो भी एक्सेप्ट हुए थे। तो स्किल टेस्ट भी इसी तरह का रहता है कि सामने कौन बैठा है, लेकिन जनरली होता क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सो उम्मीद है कि आपको ये इस जानकारी के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि स्किल टेस्ट होता क्या है। दरअसल स्किल का मतलब होता है कि आप में कितनी योग्यता है, आपके अंदर कितनी काम करने की क्षमता है। क्योंकि देखो, आईटीआई वाला जो होता है वो वर्कर होता है, वो कर्मचारी होता है, और उसे वास्तव में फील्ड में हाथ से काम करना पड़ता है। इसलिए ये देखा जाता है कि क्या आपको वो काम आता भी है या नहीं, उस काम को करने का आपका तरीका कैसा है, ये चीज़ें स्किल टेस्ट में देखी जाती है। स्किल टेस्ट कैसे होता है, तो इसके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपसे कुछ प्रैक्टिकल करवा कर देखे जाते हैं। हालांकि डिपेंड करता है सामने बोर्ड कैसा है। कई बार वो सिर्फ वाइवा लेकर ही काम चला लेते हैं, पता लग जाता है कि इस बच्चे को कितना नॉलेज है तो प्रैक्टिकली ये कर सकता है। कुछ जगह हल्का आपसे प्रैक्टिकल करवा भी लेते हैं और कुछ जगह आपसे पूरा कंप्लीटली A to Z प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि नहीं मुझे तो मोटर चलाकर दिखानी है तो दिखाइएगा। आपको क्या करना होगा इसके लिए? आपको सबसे पहले तो यही है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली आपको करनी होती है। मैं इसलिए थ्योरेटिकल का आपको प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि देखो, जब तैयारी कर रहे होते हैं ना तो प्रैक्टिकल से बहुत दूर होते हैं और नॉलेज नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। एक जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं 10-10 साल से, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत अलग होगा,
और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग होता है, क्योंकि उन चीज़ों को आपने देखा नहीं होता, तो फिर उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको लगता भी है कि ये कैसे होगा। तो आपको दरअसल डायग्राम्स जो होते हैं, सर्किट डायग्राम जो होते हैं, उन पर कमांड थोड़ी सी करनी होगी, और डायग्राम जब प्रॉपर आप बनाना सीखेंगे तो वही चीज़ें एज इट इज़ आपको प्रैक्टिकल करनी है। जो बच्चा डायग्राम में गलतियां नहीं करेगा, प्रैक्टिकल में उसकी कभी गलतियां नहीं होगी। आइए कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कौन से है। देखो, सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिकल से है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में चले जाना, ये जितने भी होते हैं, जैसे उत्पादन है तो ये क्या फैक्ट्री एक्ट में ही आता है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप चले जाना, ये वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी वहाँ की, जहाँ 3 फेज़ मोटर होगी। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ 3 फेज़ की मोटर ना हो। मोस्ट ऑफ द केज मोटर होगी सब जगह। तो इसकी संरचना भी बड़ी सरल है, सिंपल मोटर होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, आपने देखा नहीं इसलिए थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा, बाकी मैं बताऊँ आपको, दुनिया का सबसे ईजी प्रैक्टिकल या इलेक्ट्रिकल का सबसे ईजी प्रैक्टिकल कोई कहे तो मैं इसी को नाम दूंगा। कुछ भी नहीं करना, तो इसमें क्या आएगा, आपको मोटर के बारे में 3-4 चीज़ें बताएगा। वो ये कहेगा कि ये मोटर है, तो आप इस मोटर का कंटिन्यूटी ले लीजिए, मेजर कर लीजिए मोटर सही है कि नहीं है, और कंटिन्यूटी टेस्ट करके आप इसका टर्मिनल जो है उनकी थोड़ी पहचान कर लो कि एक ही वाइंडिंग के कौन से 2 टर्मिनल है, और इस मोटर को जो है आप में स्टार या डेल्टा कनेक्शन बनाओ, कैसे बनेंगे, समझ गए। तो ये पूरा जो काम होता है वो एक ही बार में हो जाता है। दिख रहा है आपको अलग अलग, हमने भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली जब करते हैं ना तो ये पूरा काम 5 मिनट में हो जाता है। 5 मिनट मतलब लगती भी नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो वहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक मोटर देगा वो, ठीक है, मोटर आपके सामने होगी, और उस मोटर में टर्मिनल बॉक्स आप जब देखेंगे तो आपको ऐसे 6 टर्मिनल्स दिखाई देंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ मोटरों में बाहर 3 ही टर्मिनल आते हैं, ठीक है, तो इसमें आप इंश्योर नहीं हो पाएंगे कि ये स्टार में है या डेल्टा में। तो ये जो वाइंडिंग करने वाला होता है उसने स्टार डेल्टा बनाकर ही भेज दिया, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए मेन ये होता है, इनमें डेल्टा स्ट्रिप लगाते हैं, मगर वो बाद में होता है काम। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट जब भी देने जाएं तो आपको टूल और इक्विपमेंट का नॉलेज पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जहाँ स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है वहाँ आप हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहाँ आपको भगा देगा, तुरंत ही गिर जाओ यहाँ से। तो टूल्स के बारे में जो 6 टूल होते हैं कम से कम वो आपको चलाने आने चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद में होता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। ये दोनों बड़े काम आते हैं। इन दोनों के अलावा तीसरा अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है तो स्पैनर सेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कनेक्शन वगैरह आपको खोलने हो, करने हो, प्रैक्टिकली यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर, मोस्टली इन 3 की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में अगर कोई ज़रूरत हो फिटिंग करते समय, मोटर को फिट वगैरह करना है बियरिंग्स में, तो आपको हैमर की भी ज़रूरत पड़ती है, और बाकी कुछ नहीं। इसके बाद में आपको मल्टीमीटर, मेगर, ये दोनों इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए आपको। मेगर 3-4 तरह के होते हैं। डिजिटल मेगर हो, टेस्टिंग वाली नोब दबानी है। हैंडल वाला मेगर मोस्टली आपको सामने रखेगा वो, तो पहचान कर जाएंगे। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी सिलेक्शन कैसे करेंगे वो चीज़ें आपको सब देखनी पड़ेगी, उसका मैं करीब प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा। तो कंटिन्यूटी आपको इनकी टेस्ट करनी है, और मान लेते हैं कि ये आपकी कंटिन्यूटी ऐसे आती है, ऐसे बोलें तो ये आपकी एक वाइंडिंग आती है, ये दूसरी वाइंडिंग आती है, और ये तीसरी वाइंडिंग आती है। तो अब आपको वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट हो गई, पता लग गया कि हाँ कंटिन्यूटी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इंसुलेशन टेस्ट करना है, तो मेगर से आपको इंसुलेशन टेस्ट इसका करना है। वो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे करना है, बाद में वीडियो बनाएंगे तो, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली इसको स्टार या डेल्टा में जोड़ना है। तो कैसे करना है वो तो फिर आपको पता ही होगा। यानी इस काम पर आप थोड़ा सा जोर दीजिए, आज समय निकालिए और इस पर 2-4 बार डायग्राम वगैरह बना करके प्रैक्टिकल थोड़ा सा करने की कोशिश करना। और कहीं अगर मोटर मिल जाए तो और भी बढ़िया। और साथ में इसका ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ड्यूअल स्टार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ड्यूअल स्टार्टर नहीं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर तो होगा ही होगा। मोस्टली फील्ड में तो सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो वहाँ स्टार डेल्टा इस तरह का कुछ स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्ट मोटर डेल्टा में ही चलती है। वहाँ पर मोटर की प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। वो 5 HP वाला नियम फिर प्रैक्टिकली कई बार फेल हो जाता है। अपने प्लांट में 120 किलोवाट की मोटर जो है वो डायरेक्ट डेल्टा में चलती है, ब्रेकर लगे होते। देखो सेकंड जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में माना है ना, वो क्वेश्चन है आपका डीसी मोटर का, क्योंकि फील्ड में डीसी मोटरें भी बहुत होती है। तो डीसी मोटर में भी सेम वही चीज़ें आएगी, पहचान करना आर्मेचर के टर्मिनल कौन से हैं, फील्ड के टर्मिनल कौन से हैं। इसमें भी शंट मोटर ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज़ कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होती है। और स्टार्टर के साथ कनेक्शन, स्टार्टर में भी जब कनेक्शन अगर देगा आपको तो मोस्टली 3 पॉइंट स्टार्टर देगा। शंट मोटर है 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ लगेगी। तो इसका एक बार डायग्राम बना करके अच्छे से थोड़ी चर्चा कर लेना, मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लिया करो कि कैसे क्या है। और डायग्राम अगर बनाना आता है तो फिर प्रैक्टिकली भी वैसे ही चीज़ें होती है। हाँ, अगर किसी ने 3 पॉइंट स्टार्टर देखा ही नहीं तो वो तो देखो थोड़ा बहुत एक बार हिचकिचाएगा कि ये क्या हो गया, हेसिटेट तो होता ही है बच्चा। उसके बाद में देखो वायरिंग सर्किट, इन पर थोड़ी सी कमांड ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऐसी लोकेशन पे पोस्टिंग मिल जाए जहाँ लाइटिंग में ही ड्यूटी लग जाए आपकी भी। जो आपका फैक्ट्री है उसमें आपको वायरिंग वाला ही फील्ड दे दिया, या कॉलोनी में पोस्टिंग दे दी, वहाँ पर आपको वायरिंग ही संभालनी है, तो फिर वायरिंग बड़ा ज़रूरी है। वायरिंग में भी कौन से मोस्टली सीलिंग फ़ैन की वायरिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। अगर याद करनी है तो छत पंखे की वायरिंग के बारे में, भाई मोटर का कनेक्शन और वो, ठीक है। और सीलिंग फ़ैन के बाद में अगर कनेक्शन की मैं बात करूँ तो ट्यूबलाइट के कनेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेयर केस का आ सकता है, और स्विच बोर्ड का, ठीक है ना। तो ये 2-4 प्रैक्टिकल आप थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, देखो संभव नहीं होती है चीज़ें कि ये इस तरह से कर ले। हाँ, इनके थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल वीडियो होते हैं ना, वो ज़रूर मैं आपको एक एक करके कोशिश करूँगा, टाइम निकाल करके वीडियो दे देंगे तो आपको इन चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली सीखने को मिल जाएगी। अब देखो, अगर किसी भी बड़ी कंपनीज़ के हिसाब से हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है, ये बड़ा सवाल बनता है। अभी हरियाणा लाइनमैन का एक पेपर हुआ था, उसमें यही तो सवाल आया था कॉन्ट्रैक्टर का। दरअसल स्टार्टर जब नहीं लगता हो तो कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं फिर वहाँ पर, और वो स्टार्टर की तरह ही काम करते हैं। यानी स्टार्टर में तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर, मैग्नेटिक कॉइल और ओवरलोड रिले, स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सब एक ही साथ होते हैं, एक पूरा पैकेज होता है। कॉन्ट्रैक्टर वाले में क्या होता है कि पैनल बोर्ड होता है, और बोर्ड के अंदर रिले होगी, वो अलग से लगी होगी, बस बार के साथ कनेक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्टर अलग होगा, कंट्रोल सप्लाई अलग से आएगी। तो ये इसमें साथ में कंट्रोल सप्लाई का भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कंट्रोल सप्लाई जो होती है ना हमारी, या तो 110 वोल्ट की होती है या 240 वोल्ट की होती है, ये अलग से दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो पावर सप्लाई ले जाने के लिए होता है, मोटर को चलाने के लिए होता है, ठीक है ना। हाँ, वो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर इस कंट्रोल सप्लाई से ही होगा। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तभी हो जाती है जब आप फील्ड में जाते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आता है, इतना आसान है नहीं, ठीक है। हाँ, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ रखा है बस उसको अच्छे से वहाँ पेश कर देना। वो पूछे जी सर, जी सर, हाँ जी सर, जी सर, बस उसी में काम हो जाना है। प्रैक्टिकली उनको थोड़ा सा चीज़ें बताएंगे। टाइमर के बारे में वो कुछ आपसे काम पूछ सकता है, लाइक हमारा ऑन डिले, ऑफ डिले, स्टार डेल्टा, ये सब स्टार्टर के साथ में लगने वाले टाइमर्स भी काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें रियोस्टेट ऑटो कट वाले होते हैं, ऑटो कट में टाइमर ही होते हैं। डीसी मोटरें अगर मैं बात करूं तो वो 3.2 पॉइंट स्टार्टर नहीं है, उसका रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है, और पैनल के अंदर लगते हैं टाइमर जो ऑटो कट वाले होते हैं। यानी 5 सेकंड बाद एक कटा, 5 सेकंड बाद दूसरा कटा, 3 सेकंड बाद तीसरा कटा, फाइनली सारे कट करके रेजिस्टेंस को बाहर कर दिया, ऐसे करते हैं। रिले के बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्टली प्रैक्टिकल अगर दिखाएगा तो थर्मल ओवरलोड रिले कैसे काम करती है उसका सवाल आपसे पूछा जा सकता है। स्विच के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, जो पैनल में लगते हैं, घरों में लगने वाले स्विच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पैनल में लगते हैं मोस्टली, और इनकी कुछ तो साथ में होते हैं, देखो SFU होते हैं, स्विच फ्यूज यूनिट बोलते हैं उनको, और फ्यूज़ अलग से भी हो सकते हैं। तो दिखा करके पूछ लेगा कि ये फ्यूज़ सही है कि नहीं है, वो भी बताओ, तो कंटिन्यूटी चेक करके हम क्या करेंगे, बता सकेंगे कि ये फ्यूज़ सही है कि नहीं है। उसके बाद में देखो भाई ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ आपसे सवाल ही पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल तो ट्रांसफार्मर का कोई क्या ही करवाएगा आपसे, ठीक है, कि इसकी वाइंडिंग कैसी होगी, स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करता है, प्रोटेक्शंस कैसे कैसे उसमें होते हैं। तो कुछ इसका एक ओवरव्यू, एक हिंट आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर के सवाल जो है ना पेपरों में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स साइड में जाएँ तो इलेक्ट्रॉनिक साइड में रेक्टिफायर सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, और तो कोई मुझे ज़्यादा नहीं लगा। रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर आ सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर आ सकता है, डायोड को सिंपल दे करके पूछ सकते हैं कि सही है कि नहीं बताओ, ठीक है।
तो ये एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। बस मुझे तो यही लग रहा है कुल मिलाकर के ये 6-7 क्वेश्चन है। और यानी मुझे कभी अगर किसी बच्चे का स्किल टेस्ट या इंटरव्यू या वाइवा लेने का मौका मिले तो यही वो कॉमन चीज़ें होती है जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका तैयारी का लेवल कैसा है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं बचा। अल्टरनेटर बड़े लेवल पर होता है, कोई आपको ले जाकर कैसे करेगा, वाइंडिंग कोई आपको एक दिन में देकर कैसे कर सकता है कि ये लो 3 फेज मोटर इसमें कंसेंट्रिक वाइंडिंग करके दिखा दो, पॉसिबल नहीं है। हाँ, MG सेट के बारे में थोड़ा बहुत कोई आपसे जानकारी चाहे तो पूछ सकता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, वहाँ कोई बड़ा सवाल नहीं है। तो मुझे लगता है इतना ही है जहाँ कवर हो जाते हैं। यानी कि टॉप मोस्ट वो 7 क्वेश्चन हैं या 7 पॉइंट्स जो मैंने बताए जिनके इर्द गिर्द आपका स्किल टेस्ट घूमता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।